नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बलिया की खबर से, जहां अध्यक्ष पद प्रत्याशी शिवांगी गुप्ता ने बलिया नगर पालिका को नया रूप देने की बात कही। आगे देखेंगे जिले के मनियर आदर्श नगर पंचायत से कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे। इसी के साथ रुख करेंगे देवरिया की खबर की ओर, जहां ट्रैफिक पुलिस न होने के कारण मरीज को लेकर एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रही। ऐसे ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। नगर निकाय चुनाव का आरक्षित सूची घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा की संभावित बलिया नगर पालिका के अध्यक्ष पद प्रत्याशी शिवांगी गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बलिया नगर पालिका की स्थिति जैसी भी हो, लेकिन जब मैं अध्यक्ष बनूंगी तो नगर पालिका में बदलाव होगा और बलिया नगर पालिका एक नए रूप में दिखेगी। मौजूदा हालत में लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं। लोग तमाम समस्याओं से ग्रस्त व परेशान हैं और मैं खास तौर पर महिलाएं ज़्यादा परेशान दिख रही हैं। मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं के दर्द को समझती हूँ कि महिलाएं किन समस्याओं से ज़्यादा परेशान हैं और हर एक समस्या का मैं समाधान करूंगी और बलिया में विकास की गंगा बहेगी। बलिया नगर पालिका एक नए रूप में दिखेगा। करने जा रही हूँ, ये सबका सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है और कुछ नया करने का सोच है। समस्या जनता की है कि मतलब उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो फिर ये है कि वो मुझे उनके उम्मीदों पे खरा उतरना है। समझने को जहाँ मैं कल गई तो रहने को था नहीं, मतलब लोग जहाँ ठंड का दिन सोए थे, जहाँ मैंने देखा खुद, तो वो चीज़ें मुझे सुधारनी है और कुछ नया करना है। महिलाएं की यही समस्या है कि एक तो रोड पे जो महिलाएं आजकल स्कूटी वाला हो गया है, ठीक है, महिलाएं स्कूटी से कुछ जॉब करती हैं लोग, तो वो लोग जाती हैं तो उन्हें बहुत ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें उन लोग को थोड़ा सा दिक्कत है ट्रैफिक का। फिर सड़क पे पानी नाली, ये 20 से 25 सालों के बीच में कोई ऐसा आधुनिकता नगर पालिका में कोई जनप्रतिनिधि ने कोई ऐसा नहीं, बस वही नाला नाली, बस इसी में होगा, कुछ नहीं। और जस के तस जिसी समस्याएं हैं, चाहे कूड़ा का ढेर जहाँ था वहीं था। सोच, जब तक सोच नहीं रहेगी व्यक्ति की, जब तक समस्याएं जगह, हमें नहीं कह रहे कि हम आ जाएंगे तो वो पहाड़ ये कर देंगे, हिमालय पर्वत बना देंगे, लेकिन अभी तक जो भी हमें, जब से मैं राजनीतिक अनुभव मेरा है तब तक मैं देख रहा हूं कि कोई ऐसा नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नगर पालिका को मिला जो इसकी सोच आधुनिक हो। जिसकी सम्मानित जनता और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया हमारे जो कैंडिडेट जो श्रीमती शिवांगी गुप्ता पे, तो इतना मैं भरोसा दिलाता हूं कि ये यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होगी, जो आधुनिकता होगी, अगर हमें जो चौड़ी रोडें हैं उसको कोशिश और किया जाएगा यहाँ के व्यवसायियों के सोच से कि थोड़ा सा आप लोग सहयोग दें, तो उसकी 3D और उस रोड की वॉक थ्रू और उस रोड में आने वाले जितने हमारे व्यवसायी हैं, भाई बंधु जो भी हैं, उनको मैं पहले उस 3D को वॉक थ्रू को दिखाकर कि भाई आपकी ऐसी रोड बनेगी, इतनी चौड़ी रोड बनेगी, और तब उनसे सहमत लेकर और काम जो है होगी, वो एक निश्चित सीमा जो भी एजेंसियां काम करेंगी। ये तो हमारे आने के बाद मेरा जो अनुभव है, अगर हम आ गए और आए तो ये समझ लीजिए कि, और अगर उसमें कुछ त्रुटि हुई तो तुरंत उसमें चेंज, मेरे जो प्लानर होंगे, जो डिजाइनर होंगे, वो तुरंत उसी मौके पर, जो अगर किसी व्यवसायी को थोड़ा बहुत आपत्ति होगी तो उसको चेंज जगह पर करके फिर उसको जो है करके तब बनाया जाएगा। आप बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बलिया के मनियर आदर्श पंचायत नगर से है। ये नगर पंचायत से कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं, जहां वहीं से युवा समाजसेवी गोपाल सिंह का काम और जुझारूपन पर्चा का विषय क्षेत्र में बना हुआ है। ये युवा नेता गरीबों के हर सुख और दुख में समस्याओं की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, जो क्षेत्र में एक मिसाल है। वहीं नगर पंचायत के चुनाव करीब आते ही दावे ठोकने वाले लोग बहुत हैं, मगर वही जनता का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। इसी को लेकर इस बार नगर पंचायत के चुनाव के मैदान में गोपाल सिंह उतरे हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है उन्हीं की जुबानी।
जी, देखा जा रहा है कि नगर पंचायत मनियर में काफ़ी चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी है मैदान में उतरकर और अपने विकास का गाथा गा रहे हैं और विकास को लेकर लंबी-लंबी बातें कर रहे हैं। आप भी एक प्रत्याशी है, क्या कहना चाहेंगे मनियर नगर पंचायत चुनाव को लेकर? गहमा-गहमी तो पूरे प्रदेश में है, यहाँ की थोड़ी सी और है। और आप जो विकास की बात कर रहे थे, वो विकास की वो लोग सिर्फ बात करते हैं, हम लोग काम करते हैं। हम लोगों को मौका मिला था पिछली बार 5 साल के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि बैकवर्ड सीट था और इसलिए वो मौका थोड़ा हम लोग चूक गए। जो बैकवर्ड जो हमारे जीते थे, जिनको हम लोग क्रांति के नायक कहा करते थे, आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे राजनीति सेंट्रलाइज रही है एनी टाइम। तो उस सेंट्रलाइज राजनीति को हमने निकाला बाहर, तो एक तरह से क्रांति ही यहाँ हुई थी। लेकिन उस क्रांति को नायक को बहका करके और 4 साल विकास का जो काम हम लोग कर सकते थे, वो हम नहीं कर पाए। तो वो लोग बात करते हैं, हम लोग काम करते हैं। सिर्फ 1 साल का अगर मैं आपको डाटा दे दूँ तो उसमें कहीं नहीं ठहरते। जो हमारे विपक्षी हैं, जो अपने 10 साल के विकास का नारा आपको बताया, वो कहीं नहीं ठहरे। तो अगर इस बार अगर जनता अगर आपको मौका देती है और यहाँ के चेयरमैन आप बनते हैं, तो क्या बदलाव दिखेगा मनियर नगर पंचायत में? सबसे बड़ी तो जो हमारा जो अपना ध्येय है, वो ये कि जो जनता के अधिकार हैं, उनको बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दलाली के जनता तक पहुंचाने का जो हमारा अधिकार रहा है, आप उसके बारे में अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो वो करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ नई चीज़ें जो विकास की जो लोग अवधारणा बता रहे हैं कि नाली और सड़क और पता नहीं क्या क्या, तो उन लोगों की नालियाँ टूटी, उन लोगों की सड़कें टूटी, उन लोगों का सौदागरी टूटा, उन लोगों के शौचालय टूटे, वो सब 1 साल के अंदर। तो वो सब बातें बेमानी हैं। आप हमारे जो नए जो कार्य देखेंगे, उनको देखिए। जो हमारी जो बनाई रबड़ मास्टिक की सड़कें हैं, वो 5 साल से सीना तान के खड़ी हुई हैं, उसमें कहीं से कोई झोल नहीं आएगा। जो अभी देखा जाता है कि यहाँ के राजनीतिक चाहे जो भी हो, एक ही 2 परिवार में सिमट जाती है, क्या वजह रही है आज तक राजनीति? हम लोग जब बलिया जाते थे पहले, तो हम लोगों से लोग पूछते थे कि तहाँ लोग कहीं आ जाते थे बोलो। तो ये सब मैंने पुरानी बातें हैं। नए लड़के ये नहीं करेंगे, ना हम लोगों ने किया। हम लोगों ने पिछली बार ही निकाल दिया था। तो पिछली बार हम लोगों ने पंछी को निकाला था पिंजड़े से, इस बार पंछी के दिल से पिंजड़ा निकाल देंगे। आपके इस सवाल का जवाब। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया में नगर पंचायत चितबड़ा गांव के ईओ अनिल कुमार सोमवार को वापस लौटकर अपनी जिम्मेदारी संभाल लिए हैं। उन्होंने बताया कि मैं अस्वस्थ था, इसलिए छुट्टी लिए था, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे गायब होने का समाचार अखबार में तक छपवा दिया, जिसके आधार पर मुझे कारण बताओ नोटिस का निर्गत हुआ है। मैं मेडिकल स्कूल रिपोर्ट के साथ नोटिस का जवाब दे दिया हूं, लेकिन ईओ ने कहा कि चितबड़ा गांव में नगरवासियों की सुविधा हेतु अथवा विकास के मामले में या सफाई के मामले में हम 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप नगर पंचायत में सभी कार्य हो रहे हैं। सर, बीच में अभी ये पता चला था कि आप जो है कहाँ लापता हो गए हैं, कई आवेदन पत्र भी पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप इसमें? आवेदन जो है, मैं 2 दिन के लिए अवकाश पर गया हुआ था। वहाँ जाने के बाद अचानक तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसका मैंने प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से मैंने भिजवा दिया था। विलम्ब से पहुँचने के कारण ये भ्रामक जानकारियाँ लोगों को प्राप्त हुई है। हालांकि मैं 1 हफ्ते के लिए मेडिकल गया था जी, आज मैं आकर के मैंने ज्वाइन कर लिया है सकुशलतापूर्वक। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। यह पूरा मामला कसिया रेलवे क्रॉसिंग के समीप का है, जहां मरीज को लेकर घंटों जाम में एम्बुलेंस फंसी रही। ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर नहीं रही। बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां कसिया रेलवे क्रॉसिंग पर आए दिन रोज घंटों तक जाम लगा रहता है। ट्रैफिक पुलिस भी कोई ध्यान नहीं दे पाती है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। हरिशंकर दीक्षित के पुत्र देवेंद्र दीक्षित के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि हमारे पिता हरिशंकर दीक्षित की 24वीं में स्मृति पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पटना, अहमदाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा, इटावा समेत कई जिलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। उनका उद्देश्य खेल प्रतिभाओं में निखार लाना है। इस मैदान पर रिंकू सिंह राहुल और दीपक चाहर भी खेल मैच खेल चुके हैं, जिसको लेकर कंपनी बाग मैदान पर जोरों शोरों से चल रहा है। यह कार्य टूर्नामेंट का आयोजन 15 दिसंबर से शुभारंभ होगा और 20 तारीख को फाइनल होगा। मेरी सोच है कि मेरे गांव के बच्चे, आसपास के बच्चे जो क्रिकेट टूर्नामेंट में लगाव रखते हैं या फिर कोई शौक रखते हैं, तो उनको ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी टूर्नामेंट क्रिकेट में हिस्सा लेता हूं और भी हमारे गांव के कई बच्चे टूर्नामेंट क्रिकेट में अच्छे खिलाड़ी बन चुके हैं। मैं यही चाहता हूं कि बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाए।
मैदान पर जो टूर्नामेंट होने जा रहा है वो कब से होगा और कितनी टीमें कहाँ की टीमें पार्टिसिपेट करेंगी? ये टूर्नामेंट मैं एक्चुअल में अपने फादर की स्मृति में कराता हूँ पिछले करीब 23 साल से। 24वां संस्करण है इसका और 15 तारीख को इसकी ओपनिंग है और 30 तक में भी पॉसिबल फाइनल होगा। इसमें टीमें इस बार अहमदाबाद की भी एक टीम है, पटना से है, दिल्ली की टीम है, गाज़ियाबाद है, आगरा है, अपना फिरोजाबाद है, इटावा है, कई टीमें काफ़ी अच्छे मैच देखने आप लोगों को मिलेंगे। टूर्नामेंट कराने के पीछे मकसद क्या है आपका? कुछ नहीं, बस एक चूँकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इनकरेज बच्चे कहीं से खेल लें। जैसे हमारे ग्राउंड से कई लोग आज खेल के गए वो इंडिया खेल रहे हैं, भाई खेल रहा है, IPL खेल रहा है, रिंकू सिंह खेल रहा है, चार हैं दोनों भाई, राहुल और वो दीपक चार, दोनों यहीं खेल के गए। तो अच्छा लगता है अपने यहाँ से खेल के लोग बड़ी जगह खेल रहे हैं। धन्यवाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीस कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लगातार शिकायत करने के बावजूद उपरोक्त सड़क का घटिया निर्माण संवेदक द्वारा कराया जा रहा है। इतनी खराब गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य हो रहा है कि यह सड़क बनने के साथ ही टूटती भी जा रही है। हमारी शिकायत पर कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग ने भी अभियंताओं की रिपोर्ट पर संवेदक को गुणवत्ता नहीं होने पर लिखित चेतावनी दी थी। इसके बाद भी सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन द्वारा घटिया निर्माण कार्य जारी रहा। यह सड़क क्षेत्र की लाइफलाइन है जो पांकी को रांची, हजारीबाग, छत्तीसगढ़ और बिहार से जोड़ती है। ऐसे में इस मुख्य पथ का घटिया निर्माण कार्य किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी शिकायत पर जांच दल ने भी सड़क की गुणवत्ता की जांच की और निर्माण कार्य में गड़बड़ी पाई। मेरी सरकार से मांग है कि संवेदक से अविलंब पूर्व सड़क का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए। इसी दौरान धरना प्रदर्शन में नीलांबर पीताम्बरपुर के भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, अधिवक्ता लाला प्रसाद यादव, श्याम बाबू, सुरेंद्र विश्वकर्मा आदि लोग शामिल रहे। में जब ऐसो दुनिया सो जाती है तब इसको रात में बनाना शुरू करते हैं और रात में बनता है और सुबह 8 बजे तक ऐसो टूट जाता है। इसका उदाहरण ऐसो सामने ऐसो दिखाई पड़ रहा है। इसको आप विजुअल बना सकते हैं, देख सकते हैं। 4 इंच गड्ढा हो गया एक दिन के अंदर। ये स्थिति है ये इस सड़क का है। तो जिस प्रकार से आज तक इन लोगों ने लूट का काम किया है, घटिया निर्माण कार्य कराया है और उसी का चाहते हैं कि इस लाइफ लाइन को भी हम ऐसे बर्बाद कर दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही और जो पांकी विधानसभा की जनता मुझे चौकीदारी करने के लिए यहाँ पर विधायक बनाया है। लूटने के लिए ऐसा छूट नहीं देने के लिए बनाया है। तो हम जो एक निष्पक्ष रूप से हम चौकीदारी करने के लिए हम आए हुए हैं और जो लूट रहा है उसको हम रोकने के लिए आए हैं। और आज धरना के माध्यम से हम सरकार से, प्रेस मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे घटिया निर्माण कार्य कर रहे हैं सिलदिलिया संगठन को ये तुरंत इसको ये करे, आपको ब्लैकलिस्टेड करे और ब्लैकलिस्टेड करने के बाद जो घटिया काम हुआ है तो सगालिम से लेकर के आपको टेढ़वा नदी तक पूरा फिर से तोड़ कर बनाए। और इसके बाद आज जांच टीम आ रही है, जांच टीम को हम दिखलाएंगे कि किस प्रकार से घटिया कार्य हुआ है और 500 मीटर पर इसको फिर से ऑन द स्पॉट जनता के सामने इसको जांच करा करके इसको जनता को समझ खुद करे। और अगर सरकार इस प्रकार से नहीं कर पाती है तो हम माननीय उच्च न्यायालय में भी हम मामले को दायर करेंगे। आज ठेकेदार को लूट का छूट हम नहीं दे सकते हैं और आने वाले पिछले समय में जितना इन्होंने ये लूटा है उसका एक एक पैसा का हिसाब पांकी विधानसभा की जनता लेगी। ये बोलते हैं कहीं कहीं कि हम प्रत्येक साल 400 किलोमीटर रोड बनाए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि 1-8 किलोमीटर रोड बनावे हो दिखला दें कि पूरे विधानसभा में तो 200 किलोमीटर रोड नहीं है तो 400 कहाँ से ये आसमान में बनवा दिए। हम ये जानना चाहते हैं, पांकी विधानसभा की जनता जानना चाहती है। अब एक साल में अगर 400 किलोमीटर रोड बनाए तो बाप बेटा मिला करके तो 15 साल में इनको बना देना चाहता था 60,000 किलोमीटर बनाना चाहिए था। तो क्या पूरा आकाश में भी रोड बनवा दिए? केवल ऐसे जनता को भरमाते हैं, वैसे बेवकूफ बनाते हैं। और जनता है सो ये अब बेवकूफ नहीं है, जाग चुकी है। और चौकीदार है, जो जनता का चौकीदार है डॉक्टर मेहता, वो चौकीदार है, इस प्रकार से चौकीदार है कि कभी नींद से सोने नहीं देगा। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट।
चौपारण में प्रखंड मुख्यालय परिसर में विधायक सह निवेदन समिति सभापति उमाशंकर ने फीता काटकर 20 सूत्री कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में बीडीओ प्रेमचंद्र सिन्हा, 20 सूत्री अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, सदस्य सह झामुमो जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र राणा तथा सभी सदस्य उपस्थित रहे। मुख्यालय के पहले तल्ले पर 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति कार्यालय के उद्घाटन के बाद मुख्यालय परिसर में आयोजित स्वागत समारोह 20 सूत्री अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, उपाध्यक्ष विकास यादव, सदस्य लव सिंह, वीरेंद्र राणा, राधेश्याम सिंह, मोहम्मद सलाम, जितेंद्र कुमार, भोला भुइया का विधायक ने माला पहनाकर स्वागत किया। समारोह में विधायक ने कहा कि 20 सूत्री कमेटी सरकार का अंग है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। तालडांगा निवासी संजय सिंह की पुत्री स्वाति सिंह द्वारा चिरकुंडा में ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया गया है, जिसके बाद सेवानिवृत्त ससुर शिवनारायण सिंह ने चिरकुंडा में प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि उनके 3 पुत्र हैं, परंतु जब से छोटी बेटी की शादी तालडांगा निवासी संजय सिंह की पुत्री स्वाति सिंह से हुई है, पूरा परिवार परेशान रहने लगा है। जिसके बाद मैंने एक कठोर निर्णय लेते हुए वर्ष 2018 में अपने छोटे पुत्र प्रकाश सिंह एवं बहू स्वाति सिंह को सारी जायदाद से कानून से बेदखल कर दिया है, जिसके बाद से पति पत्नी का हम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। मैं अपने बड़े पुत्र धनंजय सिंह के परिवार के साथ रहता हूं और मालूम पड़ा है कि कुछ दिन पूर्व दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद बहू अपने मायके चली गई और बेटा प्रकाश कोर्ट में तलाक की अर्जी दे डाला है। वह अलौटकर उसे केस को हटाने का दबाव बना रही है। जब मैंने कहा कि तुम दोनों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो वह चिरकुंडा थाने में जाकर झूठा मुकदमा दर्ज करा दी है। मैं मीडिया के माध्यम से वरीय अधिकारियों से मांग करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हम बंद करवा देंगे, पुलिस को हम लोग खिलाते हैं तो फिर वो लोग के थ्रू आप लोग को पिटवाएंगे रात में। आप लोग का भी लड़की है, आप लोग का लड़की उठवा लेंगे, स्कूल नहीं, वो लोग भी स्कूल जाती है, इसलिए इसी के डर से हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। मेरा अटेंडेंस नहीं बना है। कौन स्कूल पढ़ती है? SGD मॉडर्न स्कूल चिरकुंडा, वहाँ पे पढ़ते हैं। मेरा क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम है मार्च में, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं स्कूल। कुछ होनी हो जाएगा, अनहोनी हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद भले वो लोग आदमी भी सही नहीं है, बोला सिंह धमकी देते हैं ना कि लोग कॉलोनी में कहाँ रखते? बोला सिंह ऐसे मेरे पापा लोग अंदर इतना डर है घर बेचने वाले। 2018 में इन दोनों को स्वाति सिंह और प्रकाश सिंह दोनों आदमी को अपने अचल संपत्ति से हम निकाल चुका हूँ। चौल और अचल संपत्ति से जो जायदाद जो भी है उनको मैं बाइद्वार कोर्ट के द्वारा निषेध कर चुका हूँ। इन लोग से हमारा कोई तुल्क नहीं है सर। आज तक हमारे घर में लोग एक कप चाय तक नहीं पिलाया है लोग, ना कुछ किया है लोग, समझे सर। और ज़बरदस्ती लोग बाई फोर्स हमको मतलब कि लोग माने थाना के द्वारा माने कहने का मतलब कि स्वाति सिंह के पिता संजय सिंह, उनकी माता ऐसी प्रमिला देवी, उनको वाइफ, इस सम्मिल को मैं बाइक टोचरिंग हम लोग को किया जा रहा हूँ। हर समय बाइक फोर्स से दबाव दिया जाता है जो केस को आप लोग उठा लीजिए। इससे हमको कोई लेना देना है। लड़का और लड़की वो लोग अपना समझे क्या मामला है ये हम नहीं बता सकते सर। हैं कि इन लोग से हम निटवारा पा जाए, हमसे इन से कोई लेना देना नहीं है सर। सर क्यों कि हम अपने बड़े लड़की के साथ रहते हैं। हमारी यही टेंशन के चलते वाइफ की डेथ हो गई थी, सुनिए सर। 6 महीने बीता नहीं, इसके चलते झगड़ा झंझट करती रहती थी और इसके चलते हमारा परिवार डेथ कर गया, जिसके चलते हम अपाहिज हूँ। पैर हमारा भी काम नहीं कर रहा है, घूमने फिरने में असमर्थ हूँ, जो कि वो बड़े लड़के के साथ अपना जिंदगी पर बस कर रहा हूँ सर। तो बिहारी से प्रार्थना करता हूँ कि निश्चित पक्ष इसको जांच किया जाए और सही उचित तरह से इसका प्रक्रिया किया जाए, जांच किया जाए और सही पाया जाता है। अगर मैं निर्दोष हूँ तो हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर यदि मैं निर्दोष नहीं हूँ तो जो व्यायाम हमारे ऊपर लगा हुआ है वो लड़की के ऊपर मैंने डिपेंड किया जाए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन मथुरा रोड का है, जहां रोड निर्माण का कार्य होने के कारण लोक निर्माण विभाग के ठेके द्वारा रोडों की साइड में गिट्टियां डलवा दी गई हैं। वहां पर ना तो कोई रिफ्लेक्ट लगाया गया और ना ही सुरक्षा की दृष्टि से लाइट की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट की घटना होती रहती है। इसी के चलते आज गोवर्धन से मथुरा जा रहे श्रद्धालुओं की टेम्पो गिट्टी के ऊपर चढ़ जाने के कारण पलट गया और कई श्रद्धालुओं को चोटें आई, जिसमें से तनिष्का पुत्र विनय कुमार को SBI बैंक के कर्मचारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
केंद्र गोवर्धन पहुंचाया, जहां चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सचिन शर्मा के द्वारा प्राथमिक उपचार के दौरान जिला अस्पताल रेफर किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि आए दिन घटनाओं के बावजूद भी लोक निर्माण विभाग अपनी गलतियों को सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। राजेश पचौरी। कहाँ पे कार्यरत हैं? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डी में मैनेजर। आज जैसा कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था मथुरा रोड पे, क्या कुछ मामला था और कहाँ पे हुआ ये? गोवर्धन से निकलते ही मेन रोड पे ही एक जगह एक थोड़ा गड्ढा था और उसके बाद में बिल्डिंग मटेरियल रखा हुआ था साइड में। गड्ढे के टाइम पे हमारे आगे एक टेम्पो चला था, गड्ढे पे उसने ब्रेक तो लिए थे लेकिन वहाँ से थोड़ा सा बैलेंस डगमगाया। उसके बाद में वो क्योंकि आगे ही बिल्डिंग मटेरियल पड़ा था कुछ रोड़ी वगैरह, उससे बचाने के चक्कर में वो उस पर चढ़ गया था आधा और पलट गया। हमारे सामने एक व्यक्ति पलटा था और उसके बाद ये लेडी जो है सबसे नीचे दबी हुई थी। हमने टेम्पो भी उठाया था और बाद में लेडी को सबको हटाया, लेडी को लेके आगे फिर हम साइड में लिया। उसके बाद में फिर क्योंकि ज़्यादा सीरियस लग रहे थे तो फिर इनको बाइक अपनी मेरी गाड़ी में रख के हम लोग मेरे साथ एक ऑफिसर हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल वार्ड में यहाँ पे डॉक्टर फर्स्ट एड का। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन मथुरा मार्ग सिद्धिविनायक महाविद्यालय के समीप का है, जहां एक कार बैकएस की गाड़ी से टकराने से पलट गई, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की देर रात्रि को कार सवार मथुरा से अपने गांव दौड़सैरस जा रहे थे। जैसे ही स्विफ्ट कार सिद्धिविनायक महाविद्यालय के समीप पहुंची तो गोवर्धन की ओर से आ रही बैकएस की गाड़ी से टकरा गई। वहीं कार टक्कर लगने से पलट गई। गनीमत रही कि कार में बैठे लोगों को मामूली चोटें आईं। वहीं टक्कर लगने से मथुरा गोवर्धन मार्ग का आवागमन प्रभावित हो गया, लेकिन वहीं मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मथुरा गोवर्धन मार्ग को सुचारू रूप से चलाया। साथ ही घायल कार सवारों को गोवर्धन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। क्या मामला हुआ एक्सीडेंट का? गाड़ी गोवर्धन से मथुरा जा रही थी जी, और इन्होंने सामने से आ रहे हैं, कम से 100 की स्पीड से ऊपर गाड़ी है इनकी जी, एकदम बिल्कुल सामने से ली हमारे को। दारू पी रखी। आपकी गाड़ी कौन सी गाड़ी आपकी थी? कैश की बुलेरो थी। इनकी कौन सी गाड़ी थी? फिर इन्होंने सामने से गाड़ी दी है, सामने से। और लोग तो भाग गए। खुले दारू भी रखी इन लोगों ने? सब लोगों ने दारू तीन ने पी रखी। नहीं पिया, हम तीन थे, सभी लोग मतलब पी के फुले फुले। योगेश नाम है मेरा। एक्सीडेंट हुआ, क्या मामला है? ये मैं अपनी साइड से चल रहा था, ये सामने से गाड़ी आई, इसने एकदम इतनी स्पीड में गाड़ी ली जैसे कि मेरी गाड़ी को बिल्कुल कवर करने के चक्कर में मैंने बहुत गाड़ी दबाई, इसने ठोक के और एक्सीडेंट कर दिया। कौन सी गाड़ी आपकी? कौन सी गाड़ी है? कैशलैन है। कैशलैन। और ये दूसरी वाली कौन सी थी? वो शिफ्ट है, वो उधर पड़ी है साइड में। क्या नाम है तेरा भैया? मैं दो गाँव गोवर्धन जो 6 किलोमीटर आगे दो स्टेशन। जो की गाड़ी लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं तुम सारे के सारे? भाई मैं किराया लाया भाई। कितने लोग थे? अब हम 4 आया, 3 आया, 3 में देखा, अब वो कोई ना दिख। एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ है? पता नहीं मुझे, ड्राइवर का कोई पता ही नहीं। तुम्हें नहीं पता कैसे हुआ? ड्राइवर नहीं है, मैं ड्राइवर नहीं। दारू पी रखी थी ड्राइवर ने? ड्राइवर ने पहले से पता नहीं। पी रखी है, पी रखी है, खुद भी रखी है। हाँ मैंने पी रखी है, लेकिन ड्राइवर का पता नहीं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।